वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक। दोस्तों इस टॉपिक इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार के कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक का डेरिवेशन एज वेल एज इस डेरिवेशन का जो लास्ट में आपको कंक्लूजन मिलेगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है। तो ये 5 मार्क्स का होता है डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, या अलग से आपको डेरिवेशन और साथ में नेक्स्ट पार्ट आपका न्यूमेरिकल, ऐसे करके देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में और बताइए कि हाँ ये वीडियो सर क्लियरली और पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को इस वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। आपको जैसे कि मैंने बता रखा है कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको बेसिक पहली चीजें कि P क्या है, m डॉट v होता है, ये मोमेंटम है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेशन जिसके पीछे ION लग गया ये नाउन होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है टू कंजर्व या टू सेव। ठीक है, और लॉ एक कानून है, एक हमारा एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चीज को मिला के एक ऐसा स्टेटमेंट बना है। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। स्टेटमेंट ये है, मतलब इस चीज का, इस बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट का आपको निचोड़ ये है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर प्लेस पे दो ऑब्जेक्ट को रखता हूं, एक ये है, दो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा। अगर ये बॉल, अगर मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, ये कलर रेड की है और ये बॉल है, ये कलर येलो की है। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि अगर रेड बॉल ने इस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया F(r(y) और इस बॉल ने भी इस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया F(y)b, तो दोनों का क्या होगा, दोनों के फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शंस होंगे। ये चीज तो आपने देख लिया है, ये चीज समझ लिया। अब इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कैसे लेके आएंगे वो देखिए। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा और आपको बीच बीच में टाइम दूंगा नोट करने का, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपकी एक रेड बॉल है, आपका एक येलो बॉल है। यहां करते हैं, ये रेड है और ये आपका क्या है, ये येलो बॉल है। अगर मैंने माना इनका मास माना, तो इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं m1 मानता हूं तो इसका मुझे m2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इनिशियल कितना इसका वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका मान लेते हैं u1 और इसका मान लेते हैं u2। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा इसका v1 और v2। अब आप बोलेंगे सर इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसे आ गया। बेटा इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से आया है, कैसे कि अगर मेरा एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर एक्सर्ट फोर्स कर तो रहा है, लेकिन उनका कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है। इट मींस दैट कि ये कुछ वेलोसिटी से यहां से होके आ रहा होगा, ये कुछ वेलोसिटी से यहां से जा रहा होगा, लेकिन इनका कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, क्लियरली डायग्राम बनाता हूं आपको तब समझ में आता है। देखिए एक ये बॉल थी, एक ये बॉल थी। ठीक है, ये बॉल थी और एक ये बॉल थी। ये अपना इनिशियल वेलोसिटी चल रही थी, ये अपना इनिशियल वेलोसिटी चल रही थी। ये पीछे से आई और इसकी अपनी एक फोर्स थी, ये भी अपनी एक फोर्स से चल रही थी, इसने इसके ऊपर एक टक्कर किया। तो बिफोर कोलिजन क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से दोनों चल रहे थे, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये इनकी कोलिजन हुआ और कोलिजन के आफ्टर में फिर अगेन अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे। तो ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन तो इनका जो वेलोसिटी थी वो v1 हो गई, ये वेलोसिटी v2 हो गई। समझ में आ रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की हम मोमेंटम को देखेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट में।
तो इनका मास और इनका ये आपने देख लिया ना। अब यहां से बात आगे बढ़ती है। देखिए यहां तक चीजें क्लियर हुई कि अगर इस रेड बॉल ने हमारे येलो बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है तो उसको अगर हम मान रहे हैं एफ रेड टू वाई, और ये क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय रेड ऑन येलो, ठीक है। और ये क्या होगा, फोर्स आपका वाई आर, ये क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय येलो ऑन रेड, ठीक है, रेड पे। अब हमारा मोमेंटम क्या बोलता है ना, मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर मतलब सॉरी न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा एफ आर वाई बराबर तो होगा एफ वाई आर के, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन का होगा। और ये क्या है, ये है एम वन ए वन, ये क्या है नेगेटिव का एम वन ए सॉरी एम टू और ए टू। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए स्टेप बाय, क्योंकि स्पेस है कम और हमें चीजें करनी लंबी थोड़ी सी। यहां तक चीजें क्लियर हुई, इसको नोट डाउन करिए और समझिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहां से आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि m1 a1 नेगेटिव का बराबर है m2 और a2 से, क्यों ना हम यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। m1 a1 क्या होगा, v1 माइनस u1 अपॉन t। v1 और u1 उस पर्टिकुलर रेड बॉल की वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे नेगेटिव हो जाएगा m2 और यहां हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है। ये चीज हुई। अब इसको t और t कॉमन है, क्योंकि दोनों के लिए t कॉमन हो जाएगा, सेम टाइम पे दोनों कोलिजन कर रहे हैं। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, m1 v1 माइनस m2 u1 सॉरी m1 u1 और इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। यहां तक होगा। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, इट मींस दैट फाइनल वेलोसिटी एक तरफ, इनिशियल वेलोसिटी एक तरफ। अब देखिए m1 v1 ये नेगेटिव का, इसको उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा m2 v2। अब ये नेगेटिव है, उसको उधर ले जाओ, m1 u1 प्लस m2 u2। तो आप यहां से क्या देखा आपने कि वेलोसिटी m1 v1 और m2 v2 ये पूरा चीज बराबर हुई इनिशियल के साथ। और आप ये जानते हो ना कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मोमेंटम होता है वो m इंटू वी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये मोमेंटम ही तो है, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हुआ, इट मींस दैट इट वाज अ फाइनल मोमेंटम, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो अब हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आवर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड और सेम और इक्वल। किससे पॉसिबल हो पाया ये पॉसिबल हो पाया न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो अगर आपने न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं पढ़ा होता तो क्या आप ये कर पाते कि ये दोनों नेगेटिव के बराबर होते, एफ आर वाई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वाई आर, नहीं ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप मूव कीजिए। सबसे पहले आप फर्स्ट लॉ पढ़िए, फिर सेकंड लॉ पढ़िए, फिर थर्ड लॉ पढ़िए, उसके बाद ये टॉपिक आएगा। अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके बहुत सारे हो पाएंगे, न्यूमेरिकली आप कर पाएंगे, बुलेट के फॉर्म में कर पाएंगे। बुलेट और गन का भी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट किया ना, उस वेलोसिटी से मतलब उस कॉन्सेप्ट से आप इसके डील कर पाएंगे। नंबर ऑफ एग्जांपल आपके सामने।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे डेरिवेशन को आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज पूरे कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद इसकी करिए प्रैक्टिस और इसके ऊपर लगाइए न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि मुझे क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है। अगर उसमें ये बोला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू आपका 0 हो जाएगा। अगर बुलेट आपने फायर की और वो जाके वॉल पे जाके रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये इन छोटी छोटी चीजों को आपको गौर करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आपको बताना है कि हाँ हमारा फाइनल और इनिशियल दोनों का मोमेंटम सेम है, इसलिए हम ये सब चीजें किए। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन आपको बता ही देना है कि हाँ 10 वी हैव प्रूव्ड या 10 वी हैव कैलकुलेटेड, ये वो चीज। ठीक है, और अगर आपकी रिक्वेस्ट आई कमेंट सेशन में तो मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज से ये चैप्टर मेरे लिए फिनिश होता है। आपको जैसा लगता है प्लीज अपने कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि सर आपने कैसा बताया, कैसा पढ़ाया है। एक लाइक बटन दबा के जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।